फैक्टराइज, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। इसका सबसे आसान तरीका है कि कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर करेंगे। फैक्टर में से आप जीरोस ढूंढोगे जो कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर होगा। जब वो जीरोस आ जाएगा तो आप उसके फैक्टर ले लोगे। फैक्टर लेने के बाद आपका जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है उस फैक्टर को कॉमन लेने पे यह एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल में बदल जाएगा। क्वाड्रिक पोलिनोमियल को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लेंगे तो आपके पास फैक्टर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमें कांस्टेंट वैल्यू के फैक्टर लेने हैं। आपके पास फैक्टर बने हैं 2 और 1। जो आपके पास फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ 2 हैं आपके पास। एक तो आपके पास है +-1 और +-2, यानी कि ये दोनों आपके पास फैक्टर बने हैं। अब हमें ये जो फैक्टर बने हैं आपके पास 4 दिख रहे हैं। एक तो +1, -1, +2, -2। इन फैक्टरों को आपने जीरो से लेके इस वैल्यू के अंदर पुट करना है। तो इसको हम ले लेंगे लेट Px = x³ - 2x² - x + 2। सबसे पहले प्लस का 1 ले लेते हैं, जो आपके पास क्या होगा 1। x = 1 आपके पास एक जीरोस होगा। अगर ये वैल्यू 1 रखने पर पूरी जीरो के बराबर आती है तो ये जीरोस होगा। इसी जीरोस को हम फैक्टर कहते हैं। सबसे पहले जीरोस होना इसका ज़रूरी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 रख देना है। सोल्व कर लेते हैं। ये 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 और +2 आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू आपके पास 0 के बराबर आ गई। यानी कि जो x = हमने 1 लिया था वह एक जीरोस है। अब इसके हम फैक्टर ले लेते हैं। ये x = 1 है तो ये मेरे पास हो जाएगा x - 1 = 0। अब ये बन जाएगा मेरा एक फैक्टर, यानी कि x - 1 है वह इस वैल्यू के अंदर है। तो हम Px को ले लेंगे यहाँ पर पूरी वैल्यू को, x³ - 2x² - x + 2, यानी कि x - 1 इस पूरी वैल्यू के अंदर हमारे पास आएगा। अभी ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसको हम चेंज करके एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल में लिखना है। तो यानी कि x - 1 मेरे इसमें से कॉमन आएगा। आपने छेड़ना नहीं है x³ और कांस्टेंट वैल्यू को अपनी नहीं छेड़ना, यानी कि मेरे पास जो अंदर वाली वैल्यू है चेंज होंगी। मुझे x³ ऐसे कैसे लिखना है, फिर मुझे x - 1 कॉमन लेके आना है। तो x - 1 मेरा कॉमन जब आएगा, जब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा तो इसको मैं x² - x² लिख सकता हूँ। यानी कि -2x² को मैंने -x² - x² लिख दिया। इन दोनों को सोल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा -2x²। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से मैं x² कॉमन लूँगा, x - 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को ब्रेक करना है, -x को ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि -x² के साथ जो भी वैल्यू आए वो मेरे को x - 1 दे दे। जैसे कि मेरे पास हो जाएगा, अगर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2x - x कर देता हूँ तो मेरे पास आता है एक x, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए तो मैं माइनस यहाँ लगा देता हूँ और प्लस में यहाँ लगा देता हूँ। तो -2x + x आपके पास दे देगा एक माइनस का x दे देगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्लस का x और यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस का 2x। अब मैं सोल्व करके देखता हूँ कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से -x कॉमन ले लूँगा तो x - 1 मेरे पास यहाँ पर अंदर बच जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, -2x में से +x को मैं ऐड करूँगा तो माइनस का x आएगा और इस वैल्यू को छेड़ना नहीं है अपने, ये प्लस का हो जाएगा 2। ऐसे कैसे? अब मैं इनमें से कॉमन ले रहा हूँ तो इस पूरी वैल्यू में से मेरे पास आ जाएगा x² कॉमन आ जाएगा तो x - 1 बचेगा। इन दोनों वैल्यूओं में से मेरे पास माइनस का x कॉमन है तो x - 1 अंदर बच जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से माइनस का 2 मेरे पास कॉमन आएगा, x - 1 मेरे पास अंदर बच जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है x - 1 x - 1 x - 1 आपके पास आ रहा है कॉमन। तो यहाँ पर इसको रख लेंगे, यहाँ पर कॉमन अंदर आपके पास वैल्यू बच जाएगी x² माइनस का x और माइनस का 2। अब इस वैल्यू को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर लेंगे। स्प्लिटिंग द
मिडल टर्म मेथड से हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपके पास होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास आएगा 2 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 और 1। मुझे माइनस का एक्स लेके आना है तो वही सेम हो जाएगा -2x प्लस का x, तो x -1 आपके पास ऐसे कैसे रहेगा एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2x प्लस का x, ये माइनस का 2, x -1 है। इन दोनों वैल्यू से मेरे पास x कॉमन अंदर बच जाएगा, मेरे पास x -2। इन दोनों वैल्यू से मेरे पास प्लस का 1 कॉमन आया तो यहाँ पर हो जाएगा x -2। x -1 मेरे पास पहले से वैल्यू है, x -2 मेरे पास कॉमन आ रहे हैं तो x -2 मेरे पास यहाँ पर आ गया, अंदर मेरे पास बच जाएगा x+1। यही है आपका आंसर, यही है फैक्टराइज द इक्वेशन